चलिए आज बात करते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मतलब ईआईएल की। इनके जो नए फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए ना, आज उनको जरा खोल कर देखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि आखिर इन नंबर्स के पीछे चल क्या रहा है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे हेडलाइन क्या है, मतलब जबरदस्त ग्रोथ की बात करेंगे। फिर थोड़ा अंदर घुसेंगे, देखेंगे कि पैसा आ कहां से रहा है। उसके बाद कुछ ऐसी बातें जो अक्सर छूट जाती हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में इन सब का मतलब क्या है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े बड़े नंबर्स की, वो हेडलाइंस जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो सवाल सीधा सा है, इंजीनियर्स इंडिया ने इस क्वार्टर में आखिर किया कैसा? और इसका जवाब जाहिर है मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट के आंकड़ों में। तो ये देखिए, लगभग 150 करोड़ रुपए, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले का मुनाफा। अभी अपने आप में ही एक काफी सॉलिड नंबर है जो बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम इसकी तुलना करते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में 150 करोड़, पिछले क्वार्टर में ये 94 करोड़ था और पिछले साल इसी टाइम पर 100 करोड़। तो 100 से सीधे 150, ये एक जबरदस्त जंप है ना? और बात सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है, कंपनी की जो टोटल कमाई है जिसे रेवेन्यू कहते हैं, वो भी आसमान छू रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये करीब 676 करोड़ थी और अब लगभग 900 करोड़। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी का काम धंधा बढ़ रहा है तेजी से। अच्छा, ये ग्रोथ तो बढ़िया है, पर सवाल ये है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। चलिए कंपनी के इंजन रूम में झांक कर देखते हैं। देखिए, ईआईएल के मोटे मोटे दो मेन बिजनेस हैं, पर क्या दोनों बराबर कमा रहे हैं या फिर कोई एक है जो असली स्टार परफॉर्मर है? चलिए पता लगाते हैं। और ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है टर्न की प्रोजेक्ट्स, इससे रेवेन्यू तो खूब आता है, लगभग 489 करोड़। लेकिन जब बात मुनाफे की होती है ना, तो असली बाजी मारता है कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग बिजनेस। इसने कमाए हैं करीब 116 करोड़, जबकि टर्न की प्रोजेक्ट से सिर्फ 24 करोड़ का प्रॉफिट आया। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि रेवेन्यू भले ही टर्न की प्रोजेक्ट से ज्यादा हो, लेकिन कंपनी की तिजोरी भरने वाला, मतलब प्रॉफिट का पावर हाउस, तो कंसल्टेंसी बिजनेस ही है। और यह अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के काम में मार्जिन ज्यादा होता है। यह कंपनी के दिमाग की ताकत को दिखाता है। ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातें तो हो गईं, लेकिन पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। उन छोटी छोटी चीजों को देखना होगा जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आती। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। ये एक ऐसा खर्चा है जो भविष्य में हो सकता है, पर अभी पक्का नहीं है। जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है, राइट? तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईआईएल की रिपोर्ट में 25 करोड़ रुपए की ऐसी ही एक पोटेंशियल लायबिलिटी का जिक्र है जो एक कोर्ट केस से जुड़ी है। इसे आप एक येलो फ्लैग समझ सकते हैं। मतलब कोई खतरा नहीं है, पर हाँ, इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। एक और चीज जो रिपोर्ट में दिखती है वो है कि कंपनी के हाथ में कैश थोड़ा कम हुआ है। अब कैश कम होना सुनकर थोड़ी चिंता हो सकती है, तो क्या ये सच में कोई प्रॉब्लम है? चलिए इसकी वजह समझते हैं। यहां पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, ऑपरेशन से पैसा आया करीब 51 करोड़, थोड़ा इन्वेस्टिंग से भी आया, लेकिन फिर फाइनेंसिंग में 118 करोड़ खर्च हो गए और इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 109 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में गया है। मतलब कंपनी ने मुनाफा कमाया और उसे अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स में बांट दिया। तो ये कोई बिजनेस की कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कदम है। तो हमने प्रॉफिट देख लिया, रेवेन्यू देख लिया, ये भी देखा कि पैसा कहां से आ रहा है और कुछ येलो फ्लैग्स पर भी बात कर ली। अब टाइम है इन सबको एक साथ रखकर बड़ी पिक्चर देखने का। तो ईआईएल का Q2 रिपोर्ट कार्ड कैसा है? देखिए, दो बड़े बड़े ग्रीन फ्लैग्स हैं, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में तगड़ी ग्रोथ। और दूसरा इनका कंसल्टेंसी बिजनेस, जो कि एक प्रॉफिट मशीन है। साथ ही दो येलो फ्लैग्स भी हैं। एक तो वो 25 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटी जिस पर नजर रखनी होगी, और दूसरा कैश में कमी जो कि डिविडेंड की वजह से है। तो ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं, पर ध्यान में रखने वाली बात जरूर है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? कहानी है एक जबरदस्त ग्रोथ की, लेकिन साथ ही एक रिमाइंडर भी है कि हमेशा हमेशा हेडलाइंस के साथ साथ फुटनोट्स पढ़ना भी जरूरी होता है। तो हमने अभी की तस्वीर तो देख ली, पर अब आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए भी बनता है। बड़ा सवाल यह है कि आगे चलकर ईआईएल ग्रोथ की इस तेज रफ्तार को
शेयर होल्डर्स को खुश रखने की जरूरत को और भविष्य के इन छोटे मोटे जोखिमों को, इन सबके बीच बैलेंस कैसे बनाएगा? इसी एक सवाल का जवाब EAIL की आगे की कहानी लिखेगा। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मैनेजमेंट इस बैलेंसिंग एक्ट को कैसे निभाता है।